एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 19वें अध्याय 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक का अध्ययन किया, जिसमें दाऊद ने सृष्टि के उदाहरण देके परमेश्वर के परफेक्शनिज्म यानी कि उसकी सिद्धता को यहां पर वर्णन किया है कि उसके हर एक नियम, उसके हर एक चीज जो है परफेक्ट हैं, और ये सारी चीजें उसकी हस्तकला को और उसके नियमों को और उसकी सामर्थ्य को दर्शाते हैं। और इसी कारण से आगे यहां 7वें वचन से दाऊद कहते हैं कि यह सिद्ध करता है कि परमेश्वर परफेक्ट है, इसीलिए उसकी सारी युक्तियां भी परफेक्ट हैं, इसीलिए उसकी सारी व्यवस्था परफेक्ट है। यहां पर दाऊद कहते हैं कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। तो दाऊद यहां पर कह रहे हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर के जो नियम हैं वो विश्वास योग्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी ऐसा हुआ है आज तक कि आज अगर हम देखें कि आज अगर सूरज 7:41 पर उदय हुआ है सुबह, और अगले साल इसी दिन को 7:42 पे हो? ऐसा नहीं होगा। हर एक साल प्रत्येक दिन उसी समय पर जिस जगह पर हम रहते हैं वहां सूर्य उदय होगा, उसी समय पर होगा, उसी एक नैनो सेकंड का भी फर्क नहीं होगा। तो परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के सिद्धांत तो परफेक्ट हैं, इसीलिए हम उसकी बातों पर विश्वास योग्य मानकर विश्वास करते हैं कि जो वो करता है वो हमारी भलाई के लिए ही करता है, और जो वो करता है हमारे अच्छे और भले के लिए करता है, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी किसी चीज में कोई त्रुटि नहीं है, इसीलिए वो हमारे लिए भी जो करता है उसमें भी कोई त्रुटि नहीं होती। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी हमारे मन में यह सवाल आए कि परमेश्वर ने अन्याय कर दिया है, या परमेश्वर ने यह कर दिया है, या परमेश्वर ने वो कर दिया है, जैसे अय्यूब के मन में या अय्यूब के दोस्तों के मन में ये सारी बातें चल रही थी, तब हम परमेश्वर की सृष्टि के परफेक्टनिज्म को देखें, इसकी सिद्धता को देखें, इसके इस गुणों को देखें, ये कभी नहीं बदलते। इससे हम उसकी विश्वास योग्यता को जाने कि हां, उसने जो किया है वो परफेक्ट किया है, और उसकी हर युक्ति परफेक्ट होती है, उसमें उसकी हर युक्ति में कोई ना कोई भलाई होती है। इसलिए परमेश्वर को दोष देने के बजाय अपने अंदर झांकना होगा, परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाने की बजाय अपनी गलतियों का एनालिसिस करना होगा, उन्हें जांच करके काटना और छांटना होगा। तब हम अपने मन को दीन कर पाएंगे, तब हम परमेश्वर के सही मायने में ग्रहण योग्य बनने पाएंगे। यहां पर दाऊद आगे कहते हैं, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार मैंने अपने जीवन में फील किया है कि जब हम परमेश्वर के वचन से आनंदित रहते हैं, तब हमें दुनिया के सारे गम, दुनिया की सारी जो विपत्तियां, परेशानियां या तकलीफें हैं वो बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। लेकिन जरूरत यह है कि हम उसे आत्मा से फील करें। उस आनंद को भौतिक रूप से अगर फील करेंगे तो शायद हम उसे फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा का जो आनंद है, जो वचन से और परमेश्वर की बातों से जो आनंद आता है, वो शरीर से आनंदित नहीं लिया जाता, वो आत्मा से आनंदित लिया जाता है। शरीर से तो केवल, क्योंकि ये शरीर तो भाई नाशवान है, और नाशवान भोजन वस्तुओं से, नाशवान शरीर की अभिलाषाओं से ही आनंदित होता है। लेकिन आत्मा जो निर्मल होती है, आत्मा जो आनंदित होती है, वो परमेश्वर की ज्योति से निर्मल होती है, परमेश्वर की सिद्धता और उसके उपदेश और उसकी संगति से वो आनंदित होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने उस आत्मिक आनंद से अपने आप को आनंदित करना है, क्योंकि यह वो आनंद है जो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। शरीर का आनंद हमसे कोई छीन सकता है, शैतान हमसे छीन सकता है, हमारे चारों ओर अपनी आत्मिक सेनाओं का जाल बुनकर अपने लोगों को जो उसके अधीन चलते हैं उन्हें हमारे खिलाफ खड़ा करके हमारे शरीर के आनंदों को वो छीन सकता है, लेकिन आत्मा के आनंद को कोई नहीं छीन सकता। और वो आत्मा का आनंद उस विश्वास से होता है जब हम इस विश्वासी योग्य परमेश्वर की उस विश्वासी योग्यता को इस पूरी सृष्टि में देखते हैं।
पूरी सृष्टि में देखते हैं कि उसकी कोई भी कमी नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि आज इतने सारे तूफान आते हैं, आज इतने सारे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं, तो इसका कारण कौन है? बहुत बार सोचेगा कोई कि भाई ये परमेश्वर की ओर से विपत्तियां आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं, परमेश्वर ही इनको देने वाला है, लेकिन इसका पीछे रीजन कौन है, इसके पीछे का कारण कौन है? खुद मनुष्य। उसने परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना ही चाहा है, उसने केवल परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ा है। जहां जहां गया है वहां वहां उसने केवल कूड़ा करकट ही फैलाया है, उसने परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को बर्बाद करके रख दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन इस बात को फील करते होंगे कि इस भाग दौड़ भरी जीवन में, इस पूरे मेट्रो सिटीज में या ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जो इमारतें बनी होती हैं, वहां कभी हमें सुकून नहीं मिलता है। हमें सुकून कहां मिलता है? जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं, जब हम यहां पर उसके बनाए हुए अद्भुत नजारों को देखते हैं, तब हमारा आनंद क्यों होता है? आपने कभी इस बात को फील किया है? हो सकता है आप में से किसी भाई बहन ने इस बात को फील किया हो, ना किया हो, और मैं जानता हूं बहुत सारे भाई बहनों ने फील किया होगा। मैं फील करता हूं कि जब मैं परमेश्वर की बनाई सृष्टि के बीच में जाता हूं और जब वो नजारे देखता हूं तो मेरा आत्मा प्रसन्न होता है। क्यों वो खुशी मिलती है? लोग लाखों रुपया खर्च कर करके परमेश्वर की सृष्टि को देखने के लिए जाते हैं। कोई कश्मीर जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। वो परमेश्वर के प्राकृतिक जो प्रकार, जो नेचर की जो चीजें हैं, उनको देखने के लिए जाता है, उनसे आनंदित होने जाता है। तो ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता जब हमारे आत्मा में दिखाई देता है, तब हम आनंदित होते हैं, तब हमारी आंखों से वो आनंद हमारे हृदय में जाता है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं और उसकी सृष्टि, जो उसकी परफेक्ट सृष्टि है, उसको फिर हम अपने आनंद में फील करते हैं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर का जो नियम है वो सत्य है, पूरी रीति से धर्ममय है। वह तो सोने से, 10वें वचन में, वह तो सोने से बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वह मधु से और टपक वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी हम इस तरीके से तकलीफ में आए, तब परमेश्वर की सृष्टि के विषय में ध्यान करें, सृष्टि के विषय में ध्यान करें कि क्या इसमें कोई कमी है? क्या इसमें कोई कमी है? नहीं है, कोई कमी नहीं है। परफेक्ट बना है ये नियम जो परमेश्वर ने बनाया, और इसमें कभी भी कोई बदलाहट नहीं होता है, जब तक कि हम इसमें अतिक्रमण ना कर दें, जब तक इसमें हम इसमें अतिक्रमण करके इसको हम अपने आप से खराब ना कर दें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको याद करके हम, अगर हमारे जीवन में कुछ चल रहा है तो उसको याद करके उसे विश्वास योग्य मान करके अपने आप को विश्वास योग्य बनाएं, उसको विश्वास योग्य मानकर उस पर विश्वास करके कि वो विश्वास योग्य है, उसके नियम सत्य हैं, उन बातों को अपने जीवन में ला करके उसके विश्वास योग्य बने, उसके ग्रहण योग्य बने, तब हम हर एक बातों से ऊपर हो जाएंगे। यहां दाऊद कहते हैं कि वो साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देता है, वो साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देता है। वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में, उसकी सामर्थ्य में सब कुछ संभव है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहां ये 19वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अब समय है कि हम उसके 20वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम 20वें और 21वें अध्याय दोनों को ही लेकर के साथ चलेंगे। भले ही ये अलग अलग अध्याय जरूर हैं, लेकिन ये दोनों अध्यायों की जो कैटेगरी है, इन दोनों अध्यायों की कैटेगरी जो प्रोफेसीज साम्स हैं, जो सैम्स ऑफ प्रोफेसीज हैं, भविष्यवाणियों की जो प्रोफेसीज हैं प्रभु यीशु मसीह को लेकर या अंत के दिनों को लेकर के जो भविष्यवाणियां यहां भजन संहिता में पाई जाती हैं, उसकी यह कैटेगरी में आता है। और यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के उस दाहिने हाथ की जो सामर्थ है, उसको यहां पर हम प्रकट होता हुआ देखते हैं। परमेश्वर का दाहिना हाथ यहां पर इंडिकेट किया गया है 20वें और 21वें वचन में, यानी कि परमेश्वर की समानता में प्रभु यीशु मसीह को इंडिकेट किया गया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की जो कि परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, जिसका कई बार मैं आपको मतलब भी बता चुका हूं कि यह कोई बिल्कुल फिजिकल रूप से ऐसा नहीं है कि दो सिंहासन लगे हुए हैं और परमेश्वर एक सिंहासन पर बैठे हैं और प्रभु यीशु मसीह उसके दाहिने हाथ वाले सिंहासन पर बैठे हैं। नहीं, यह परमेश्वर की जो समकक्षता है, यानी कि जो उसकी समानता है, वो दाहिना हाथ दर्शाता है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि हिब्रू कल्चर के अंदर जो दाहिना हाथ है
वो समानता को दर्शाता है। जो दाहिने हाथ होता है उसके जो पावर्स और अधिकार होते हैं वो उस बीच में बैठने वाले की समानता में और उसके बराबर के होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के जो अधिकार हैं वो परमेश्वर की समानता के हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, चूंकि वो शरीर में होकर आया तो शरीर के भाव से वो मनुष्य है, लेकिन आत्मा के भाव से, आत्मिक पर्सनैलिटी के भाव से वो परमेश्वर का वचन है और जो कि स्वयं परमेश्वर है। लेकिन उस शरीर को, जो उस पर्सनैलिटी के ऊपर जो वो शरीर है, जो अब स्वर्गीय जो शरीर अब प्रभु के जिसमें प्रभु का पुनरुत्थान हुआ है, वो स्वर्गीय शरीर में है, लेकिन उस शरीर में होकर के उस वचन को वो सारी प्रभुता और वो अधिकार दिए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इसके विषय में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और वो कैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। मैं आपको अच्छी तरह से डिफाइन कर चुका हूं, आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहां लिखा है कि परमेश्वर ने सारे अधिकार पुत्र को दिए हैं, और जब पुत्र जो है सारे कार्य करेगा। पुत्र कौन? वो शरीर में होकर, जो शरीर का कार्य है जब उसका वो पूरा हो जाएगा, सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, तब वो अंतिम बैरी मृत्यु को अपने पिता के पांवों की चौकी कर देगा। तब वो अपने आप को भी उसके अधीन कर देगा। आपने वहां अच्छे से पढ़ा होगा। कौन? वो अंदर का जो आत्मा, जो पर्सनैलिटी है, वो नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं परमेश्वर है। वो शरीर अपने आप को वापस परमेश्वर के अधीन कर देगा, वापस परमेश्वर में वो मिल जाएगा, ताकि सब में सब कुछ परमेश्वर हो, ताकि जो त्रिएक परमेश्वर है वो त्रिएक समानता में हो जाए। अभी जो त्रिएक परमेश्वर का एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो शरीर के भाव में है, और शरीर के भाव में वो स्वर्ग में है, और उसी शरीर के भाव में वो दोबारा प्रकट होगा। जैसे वो पहले आया, उसने जन्म लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लिया, और पवित्र आत्मा में होकर के उसने जन्म लिया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, और वो मारा, मेरे लिए मरा, आपके लिए मरा, और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और तीसरे दिन जो वो जी उठा है वो भी शरीर में होकर उठा है, लेकिन इस बार वो नाशवान शरीर में जी नहीं उठा है। जैसे मैं और आप जी उठेंगे उस अविनाशी और स्वर्गीय देह के साथ, स्वर्गीय तत्वों वाली देह के साथ, वैसे ही उसमें वो प्रथम फल है। हम 15वें अध्याय में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों में। तो वो प्रथम फल है, उसकी देह के साथ उठ चुका है। तो वो देह क्या है? वो देह अभी भी देह है, क्योंकि परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं, वो उसका कोई आकार नहीं, वो आत्मा है। वैसे ही वचन का भी कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन वचन स्वरूप में होकर देहधारी हुआ, और आज भी वो देहधारी है, क्योंकि उसका अभी कार्य बाकी है। आधा कार्य पूरा हो गया, उसने अपने इस नाशवान शरीर को बलिदान कर दिया, अब उसने अविनाशी शरीर को धारण कर लिया। अब उस अविनाशी शरीर का कार्य है, और वो कार्य है यहां पर आके शैतान को उसके अंजाम तक पहुंचाना। यहां जो उसे न्याय का अधिकार दिया गया वो न्याय करना, और फिर सब कुछ परमेश्वर के जो बैरी है, अंतिम बैरी मृत्यु, शैतान, ये सब जब उसके अंजाम तक पहुंच जाएंगे, जब ये नष्ट हो जाएंगे, तो उस शरीर का काम खत्म। इसको आप अच्छी तरह से जरूर पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 20वें वचन से आप आगे तक पढ़िएगा। इसका हमने अध्ययन पहले भी किया हुआ है। आप चाहें तो वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, आपके पास जो है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं कि सब में सब कुछ परमेश्वर हो। तो उस दाहिने हाथ की सामर्थ को इस 20वें और 21वें वचन में, माफ कीजिएगा, इस 20वें और 21वें अध्याय में बताया गया है। तो ये बातें यहां पर दाहिने हाथ के रूप में, सामर्थ के रूप में, यहां पर भविष्यवाणियों के रूप में की गई हैं। और अगर हम इसे फिजिकल रूप से देखें तो ये फिजिकल जो भजन है, इसे आत्मिक रूप से न देख करके अगर फिजिकल भजन के रूप में देखें जिसमें ये लिखे गए थे, ये विजय के लिए प्रार्थना है, विजय के लिए प्रार्थना है, विजय प्राप्ति पर स्तुति गान है। यानी 20वां अध्याय तो विजय के लिए प्रार्थना है, विक्ट्री के लिए, जय के लिए, और 21वां जय प्राप्त करने के बाद स्तुति गान, यानी उसकी धन्यवादी का गान है। तो विक्ट्री क्या है? विक्टर कौन है? विक्टर है प्रभु यीशु मसीह, जयवंत है प्रभु यीशु मसीह। तो जयवंत कौन है और जय कैसे प्राप्त होगी, इसको यहां पर इंडिकेशन के रूप में, एक भविष्यवाणी के रूप में दाऊद को आत्मा के द्वारा बताया गया। उस समय के लोगों पर यह भेद प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसने अपने प्रेरितों के द्वारा वो भेद हम पर खोल दिए हैं, ताकि हम इन्हें जान सकते हैं कि आज हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह जयवंत है, इसलिए हम भी जयवंत हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 20वें और 21वें अध्याय का एक छोटा परिचय लिया है, और अब हम अगली रिकॉर्डिंग में 20वें और 21वें अध्याय के उन मेन और मूल विषयों पर अध्ययन करेंगे, और बात करेंगे कि कैसे दाहिने हाथ के जो सामर्थ के विषय में वचन जो भविष्यवाणी के रूप में दाऊद ने किए हैं वो क्या है। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।